कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती है, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि मेहपरम जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। जिनके नजरों में रहकर मैंने कुछ मार्गदर्शन पाया, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत श्री विप्रमन जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। संत मत के साधु समाज, साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, आज इस यज्ञ का चतुर्थ दिवस है। समय जाते देर नहीं लगती है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। हम बढ़ते हैं, इसका भी भान नहीं होता कि बढ़ कैसे गए इतना जल्दी। बालापन बीत गया, पता ही नहीं चला, युवापन भी बीत गया, तब भी नहीं पता चला। दिखता ही नहीं कि कितना बढ़ रहा है, कितना जल्दी समय जा रहा है। बढ़ते हुए कोई नहीं देखते हैं, जन्म लेते हैं जब देखता है लोग सब, लेकिन हम बढ़ते हैं इस बात को कोई नहीं देख पाता। अब रात में बढ़ते हैं कि दिन में बढ़ते हैं कि कब बढ़ते हैं, कि सोने में बढ़ते हैं, जागने में बढ़ते हैं, बढ़ने की प्रक्रिया ही नहीं पता चलता है। किसान खेत में बीज बोता है, लेकिन अंकुर होते कभी कोई नहीं देखा है। देखें कोई बता दे कि इस समय अंकुर हो रहा, उठ रहा है, कंपन हो रहा है। उस बीज में अंकुर होने का कंपन होता है। किसी भी चीज को होने में शब्द कारण है, और शब्द के होने में कंपन भी है। बिना कंप का शब्द नहीं होता, बिना शब्द का कंप नहीं होता। तो जब कंपन होता है बीज में, उस अवस्था को कोई नहीं देख पाता। हमारा विकास होता है, हम नहीं देख पाते हैं। अद्भुत रचना है परमात्मा। हम बढ़ते हैं, इस बात को ही नहीं देख पाते। एक दिन भी देखे हैं कि 1 इंची हम बढ़ गए, नहीं पता चला, पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा रचना करते हैं, रचते रहते हैं, बनाते रहते हैं, लेकिन ऐसे कलाकार हैं छिप के बनाते, किसी को देखने भी नहीं देते। कुम्हार जो होता है ना, बनाता है तो कोई न कोई देखिए लेता है, लेकिन परमात्मा ऐसे कलाकार हैं, रोज निर्माण करते हैं। राजनीति जब पढ़ेंगे, राजनीति शास्त्र, उसमें पता चलता है, या जनरल नॉलेज पढ़ेंगे तब पता चलता है विश्व में 1 सेकंड में कितना बच्चा पैदा होता है, सेकंड में। तो रचना कितना वो करते हैं, कोई देख ही नहीं पाता है। सेकंड में बच्चा पैदा होता है और मरता है तो उसका पता ही नहीं चलता है। तो कहते हैं ये जो परमात्मा की रचना है, होती ही रहती है, अद्भुत रचना है। एक ब्रह्मानंद स्वामी का भजन आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो भी ईश्वर के विषय में कहते हैं, उनके दरबार की कितनी महिमा है। वो 315 नंबर भजन नंबर। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। देखिए उसके दरबार की क्या महिमा है। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है।
के बीच में किस आसरे खड़ी, पृथ्वी जलों के बीच में किस आसरे खड़ी, सूरज व चांद घूमते किसके आधार है, सूरज व चांद घूमते किसके आधार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है। सागर न तीर लांघते सूरज दहे नहीं, सागर लांघ से सूरज दहे नहीं, चलती हवा मर्याद से किसके करार है, चलती हवा मर्याद से किसके करार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। बंदा न सके तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की। भूमि बिछा है बिस्तरा नदियों में जल भरा, भूमि बिछा है बिस्तरा नदियों में जल भरा, चलती हवा दिन रात में जीवन आधार है, चलती हवा दिन रात में जीवन आधार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। चांद तेरा क्या विचार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। फल फूल अन्न सात कंद मूल रस भरे, फल फूल अन्न सात कंद मूल रस भरे, फल फूल अन्न सात कंद मूल रस भरे, फल फूल अन्न सात कंद मूल रस भरे। घृत दूध दही खान पान की बहार है, घृत दूध दही खान पान की बहार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। पिता है तू दयालु तेरे बाल हम सभी, पिता है तू दयालु तेरे बाल हम सभी, हाँ पिता है तू दयालु तेरे बाल हम सभी, पिता है तू दयालु तेरे बाल हम सभी। ब्रह्मानंद तुझे धन्यवाद बार बार है, ब्रह्मानंद तुझे धन्यवाद बार बार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर
बादशाह बीमार पड़ गया था। उनकी बीमारी वर्षों तक चली। उनके दरबार में बहुत से वैद्य रहते थे। पहले ज़माने में ऐसा होता था, जो राजा महाराजा होता था, बड़े आदमी होते थे, तो अपने यहाँ वैद्य रखते थे, आयुर्वेदिक चिकित्सा होती थी। आजकल तो बहुत से डॉक्टर हो गए हैं, क्लिनिक हो गया, हॉस्पिटल हो गया है। उस समय ऐसा विकास नहीं था, तो दरबार में बहुत से वैद्य रखते थे। उस बादशाह के दरबार में भी बहुत से वैद्य थे, लेकिन उन वैद्यों के द्वारा बादशाह का समुचित उपचार नहीं हो पा रहा था। बीमारी से दुखी बादशाह एक दिन अपने वैद्य से पूछता है, अरे तुम लोगों को हम तनख्वाह देते हैं, मेहनताना देते हैं, पैसा देते हैं, मजूरी देते हैं, तुमको हम अपने दरबार में रखते हैं, खाना पीना सब व्यवस्था करते हैं, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो, तुम ठीक से उपचार कर सको, लेकिन ये कौन सी बीमारी मुझे हो गई है जो तुम लोग उपचार नहीं कर पा रहे हो? क्या बात है? क्या तुम्हारे पास उपचार के लिए औषधि नहीं है, व्यवस्था नहीं है? क्या कारण है, बतलाओ। वैद्य ने कहा कि महाराज, औषधि तो है लेकिन असंभव जैसा है। बोले रे, असंभव जैसा है? हमारे लिए क्या संभव है? क्या चीज चाहिए तुमको? कौन सी औषधि है? कितना पैसा लगेगा? क्या लगेगा, सो बतलाओ। वैद्य ने कहा, पैसे की बात तो नहीं है, लेकिन जिस औषधि से आपका उपचार होगा वह औषधि बड़ा विकट है। बोले क्या है, बतलाओ। बोले कि वह औषधि ये है कि अमुक अमुक तरह का लड़का रंग रूप का हो और 11 साल का हो। फिर बोले कि उस लड़के को आप लाइए, फिर उसका कलेजा निकाला जाएगा, उसी कलेजा के तेल से आपका उपचार होगा। इसीलिए हम लोग डर से बोलते नहीं थे कि इस तरह का कौन लड़का देगा कलेजा निकालने के लिए, लड़के को मारने के लिए कोई दे सकता है? इसलिए हम लोग चुप हैं, असंभव है ये। एक बादशाह के लिए ये असंभव है। प्रजाएं तो हमारे ही पुत्र के समान है सब। तो एक व्यक्ति मर ही जाएगा तो क्या होगा? तुम पहले काहे ने बोला? मतलब हम लोग को डर लगता था, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कौन देगा? कौन देगा? इस राज्य पर मेरा आधिपत्य अधिकार है, मैं जिसे चाहूंगा मार सकता हूं। मैं स्वतंत्र राजा हूं, बादशाह हूं। बोले ठीक है, यदि इस तरह का लड़का आ जाता है तो आपका उपचार हो जाएगा। सिपाही को आदेश देता है कि आप जाइए, राज्य में जहां भी इस तरह का लड़का मिले और जिस उपाय से उसको लाना हो ले आइए। बादशाह का आज्ञा जानते ही हैं, बड़े आदमी की जब आज्ञा हो जाती नौकरों को तो वो तो बादशाह बन जाता है, शेर बन जाता है। फिर हुक्म हो गया, चला यहाँ से। खोजते 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 एक गांव देहात में उस तरह का लड़का मिला, तो उनके अभिभावक से कहा गया कि ये लड़का दे दीजिए, बादशाह को जरूरत है, और इस लड़के के एवज में आपको जितना धन राशि चाहिए मुंह मांगा ले लीजिए। उनके मन में लालच आ गया, कोई बात नहीं, मुंह मांगा देता तो एक लड़का जाएगा जाने दीजिए, अमीर तो बन जाएंगे, फिर और लड़का हो ही जाएगा, जन्मा लेंगे। पैसा के लालच में आकर के, लोभन में पड़ करके मनमाना पैसा ले लिया और लड़के को बेच दिया। 11 साल का लड़का, नन्हा मुन्ना बच्चा, वह सिपाही के हाथ में गया और उसको लेकर के आया दरबार में। जितने दरबार के व्यक्ति थे सब ये देख रहे थे, देखे क्या होता है। जल्लाद को बुलाया गया, वैद्य को बुलाया गया, उस लड़के को भरी सभा में खड़ा कर दिया गया और बादशाह हुक्म देता है जल्लाद को कत्ल करो। बादशाह को आदेश देता है इस लड़के को कत्ल करो, इसका कलेजा निकाला जाएगा। बाल पकड़ लिया, कटार लिया, काटने के लिए इसे उठाया, गला काटेंगे पहले। जैसे इसे उठाया,
लड़का आकाश के तरफ देख करके ठहाका मार के हंस दिया। यह देख करके बादशाह कहता ठहरो, रुको। जल्लाद को बोला अभी ठहरो, अभी कतार मत चला देना। उसका हाथ ऊपरे में रुक गया। बोले क्यों, आपको आदेश दिए काटने का, फिर कहता ठहरो। बोला अरे देखते नहीं वही लड़का हंस रहा है। कोई बच्चा जिसका गला कटे वो हंसे, आखिर कोई न कोई राज है, इसमें कोई रहस्य है। पहले इस रहस्य को जान लेने दो, उसके बाद कत्ल करना। बादशाह ने कहा कि बाबू तुम्हारा गर्दन कटने वाला है, ये जान जाने वाली है, और तुम इस समय आकाश की तरफ मुंह करके हंस दिया। ये हंसने का समय है, ये तो रोने का समय है, दुखद घड़ियां हैं ये। और विचित्र बात है, एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा होकर के तुमको मौत का डर नहीं लगता है, तुम हंस क्यों दिया? बच्चा कहता है कि बादशाह मैं हंसूं या रोऊं इससे आपको क्या लेना देना है? अरे आप अपना काम कराइए ना, कत्ल करवाइए। बोले नहीं नहीं, जब तक तुम जवाब नहीं दोगे तब तक तुमको हम कत्ल भी नहीं करने देंगे। कहता है सुनना चाहते हैं मेरी जवाब? बोले हाँ सुनना चाहता हूँ। बोले हिम्मत है? बोले हाँ बोलो। हिम्मत की क्या बात है, तुम बोलो मैं सुनूंगा, और तुमको तो कत्ल किया ही जाएगा। तुम जो कुछ भी बोलोगे, कत्ल के अलावा और क्या सजा हो सकती है? कुछ भी तुम बोलोगे सब मान्य है। तुम्हारी अंतिम दशा तो होने ही वाली है कत्ल वाली। अब तुम संसार से जाओगे ही, लेकिन इस राज का पोल खोलिए दो। बादशाह लड़का कहता है बादशाह मैंने सुना है कि संसार के जो माँ बाप होते हैं उसके लिए नन्हा मुन्ना कलेजे के टुकड़ा का समान होता है। मैंने ऐसे माँ बाप को भी देख लिया, पैसे के प्रलोभन में आकर के मेरे नन्हे मुन्ने मेरे अपराध को बेच दिया। मेरा क्या अपराध था? और मैंने सुना है कि जो बादशाह होता है वो प्रजा के लिए माँ बाप के समान होता है। मैं आपके जैसे बादशाह को भी देख लिया कि अपना जान बचाने के लिए इस मेरे बालक का हत्या करवा रहे हैं। मुझे हंसी इस बात की आ रही है, मैंने ये भी जाना है, सुना है परम प्रभु परमात्मा सबके माँ बाप के समान होते हैं। मैं उनको देख करके इसलिए हंस रहा हूँ, हे परमात्मा तुम तो सामर्थ्यवान हो, तुम्हारे हम संतान हैं, मेरी क्या गलती है? तुम्हारे दरबार में सत्य का न्याय नहीं है, मेरा कत्ल हो रहा है, तुम आंख बंद करके बैठे हो। उनके इस मुंह का अवस्था पर मैं हंस रहा हूँ। बादशाह ने कहा छोड़ दो इस बच्चे को और इसको मुक्त कर दो। बच्चे को छोड़ दिया गया, बच्चा घर चला गया। संत महात्मा कहता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर किसी न किसी तरह उनके आस को पूरा करता है। ईश्वर कृपा करते हैं, विश्वास होने की आवश्यकता है। एक गुरुदेव की कथा सुनाने जा रहा हूं। गुरुदेव कहा करते थे, एक बटेर था, चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, वो किसी डाल पर आराम से बैठी हुई थी और एक बाज आता है, उनकी नजर पड़ जाती है चिड़िया पर। उसके मन में होता है कि ये जैसे उड़ेगी इसको हम लपक के खा लेंगे। जिस गाछ के ऊपर वो चिड़िया बैठी थी उसी के नीचे एक शिकारी भी था, वो चिड़िया मारने वाला था। जब चिड़िया बैठ रही थी, शिकारी की नजर पड़ गई उस चिड़िया पर। उसके मन में होता है वाह बहुत अच्छा है, बैठे बैठे शिकार करूंगा, खा लूंगा। तो निशाना लगाता है चिड़िया को मारने के लिए, धनुष बाण चढ़ाता है और निशाना लगा रहा है चिड़िया के सीधे में। चिड़िया की नजर पड़ जाती है, अरे ये तो मुझे मारने के लिए बाण चलाएगा, तो मुझे मार देगा। बेचारी डर गई, डर के मारे उड़ना चाह रही है। उड़ने के लिए से ऊपर नजर उठाती है, देखते हैं कि दुश्मन ऊपर में उड़ रहा है, बाज। अरे राम, वो तो हमको खाइए देगा। छोटी सी चिड़िया को बाज खा जाता है। ऊपर में बाज मंडरा रहा है, यदि ऊपर उड़ेंगे तो गए काम से, यहीं बैठे रहेंगे तब भी गए काम से। दोनों तरफ से मरण हमारा, उड़ने में भी नहीं बन रहा, बैठने में नहीं बन रहा। अब क्या करेंगे? कभी कभार जब विकट परिस्थितियां आ जाती है, कोई रास्ता सहयोगी यदि नहीं मिलता है, उस समय क्या करना चाहिए? चिड़िया जो कर रही वही करना चाहिए। क्या कर रही चिड़िया?
चिड़िया आंख बंद कर लेती है। आंख बंद करके जो सबके सहारा सहायक परमात्मा है उसको याद करने लग जाती है। और कोई तो सहायक है नहीं, वहाँ कोई नहीं है। जहाँ कोई नहीं रहता है वहाँ परमात्मा रहते हैं। कोई नजर में जब सहयोगी नहीं मिले तो उनको याद करिएगा तो वो मिल जाएंगे, किसी न किसी रूप में मदद मिलेगा। चिड़िया आंख बंद कर ली और भगवान से कहते, हे भगवान अब की राख ले हो भगवान, मैं अनाथ बैठी द्रुम डलियां पारे भी तानियों बान। हे भगवान हम तो अनाथ हैं, हमारा कोई सहयोगी नहीं है। देखिए हम निरपराध हैं, मेरी क्या गलती है, हम तो यहाँ आराम से बैठे हुए थे, किसी का मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन दो दुश्मन मेरे पीछे लग गया। हे भगवान ये क्या हो गया, अब आप ही बता सकते हैं, नहीं तो हे भगवान आज तो हम गए। कहते हैं भगवान मुख की अपेक्षा मन की विशेष सुनते हैं। मुंह से आप जो आवाज लगाएंगे जितना जोर से, कितनी दूर तक आवाज जाएगी आपकी, 1 किलोमीटर तक पहुंचा सकते हैं, काफी है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। और मन की आवाज असीम तक जाता है, बहुत दूर तक मन की आवाज पृथ्वी के नीचे भी पहुंच जाती है, आकाश में पहुंचता है। जितनी दिशाएं हैं सभी दिशाओं मन की आवाज पहुंचती है, और जब मन की आवाज पहुंचती है तो परमात्मा झट से सुन लेते। इसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है मन का, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि मानस जप करो। सब जपों से बढ़कर के मानस जप होता है। जो जजमान है वही नहीं रहेंगे तो पंडित जी कैसे पूजा करेगा? जजमान पीछे हो जाता है, पंडित जी को यहाँ पूजा पाठ में बैठा देता है। हमारे सब जजमान बड़े भोले भाले, सोचते हैं पंडित जी तो अपना करते ही रहेंगे, हम भी अपना घर गृहस्थी में करते रहेंगे, कभी भी जाएंगे तो पंडित जी घुसे रहेंगे, है ना। तो कहते हैं मुख की अपेक्षा मन की विशेष सुनते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय दुशासन उनके कपड़े को खींच रहा था, साड़ी को। दुशासन के पास शक्ति कितनी थी? 10,000 हाथी का बल। बाप रे बाप, कहाँ एक अबला नारी और कहाँ वह दुशासन इतना शक्तिशाली वाला। लेकिन द्रौपदी को ईश्वर में विश्वास था, भगवान में विश्वास था, भगवान कृष्ण में आस्था थी उनकी। जब साड़ी खींच रहा था द्रौपदी साड़ी को पकड़ती है कस के, अपना इज्जत बचाने के लिए। कहाँ 10,000 हाथी का बल दुशासन को, कहाँ एक अबला नारी का क्या शक्ति हो सकती। अपने बल से वो पकड़ी तो सही, और मन में हो रहा था जब तक हम पकड़े हैं तब तक में हमारे जो वीर योद्धा सब हैं जरूर कोई बचाने के लिए आएंगे। आशाएं थी कि हमारे इतने बड़े बड़े पति पांडव धनुधारी शक्तिशाली ले आएंगे बचाने के लिए। अपने पति पर गौरव था, उस पर भी पानी फिर गया। जब वो नहीं आए, देखिए मन में कल्पनाएं बढ़ती जा रही क्षण क्षण में, तुरंत। फिर सोचती है अरे ये भी नहीं आ रहा, मुंडी नीचा कर लिया, ताकता भी नहीं है, कैसा बेवकूफ पति है ये। उसके बाद मन में होता है इस दरबार में, जिस दरबार के हम बहू हैं, इस दरबार में बड़े बड़े वीर हैं, योद्धा हैं, इज्जत वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, शायद वो आ जाएंगे। वो भी नहीं आए। फिर मन में हुआ अरे गुरु तो सर्व सामर्थ्यवान होते हैं, गुरु सर्व शक्ति रखने वाले होते हैं, वो सहयोग करेंगे। लेकिन वो गुरु भी उस समय गोरू बन गए, वो भी मुंडी झुका लिए और उस कुकृत्य को देखता रहा, क्यों भी नहीं बोला। उसके बाद द्रौपदी के मन में होता है भीष्म पितामह सर्व सामर्थ्यवान हैं और सबके दादा हैं, ये एक बार मुंह से बोल देंगे तो शायद दुशासन की हिम्मत नहीं कि मेरी साड़ी को भी पकड़ ले। लेकिन वो भी मौन व्रत धारण कर लिए हैं। फिर द्रौपदी की जो आशाएं थी निराशा में बदल गई। वो सोचती है हमारे ससुर जी तो आंख के भी अंधे हैं, अज्ञान के भी अंधे हैं, ये हमारा क्या सहयोग करेंगे। उनको तो सूझता ही नहीं है कि हमारी साड़ी खींची जा रही है कि बेइज्जत किया जा रहा है, इसको तो सूझता नहीं, इनको हम क्या कहेंगे। जो धृतराष्ट्र थे
वो अंधे थे, उनके लिए सोचते ये तो आंख के भी अंधे हैं, ज्ञान के भी अंधे हैं, इनको कहा क्या जा सकता है, इसको कुछ दिखाई नहीं देता है। और अंततः क्या होता है, द्रौपदी भगवान पर नजर डालती है, चलो ये सब कोई नहीं मिले सहयोगी तो भगवान तो हमारे सहयोगी बनेंगे। वो कहती है, एक कवि ने कहा है, इन दृश्यों को देख करके कवि ने कहा है, द्रौपदी के भावों को व्यक्त किया है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। कहते हे द्वारिका नाथ, मेरे दुख का हरण करो, मेरा चीर हरण हो रहा है। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन दुष्ट हमारी सारी का हरण कर रहा, खींच रहा है, बचाइए। उस पर भी पानी फिर गया। अरे भगवान भी नहीं आ रहे हैं। लोग तो कहते हैं भगवान को पुकारते ही तुरंत हाजिर हो जाते हैं, पुकारने में देर होती है लेकिन पधारने में देर नहीं होती है। लेकिन आज वो भगवान भी मुंह फेर करके कहाँ गुफा में बैठे हुए हैं, आ ही नहीं रहे हैं। अब अंत में सारी तो छोड़ना ही था, क्यों शक्ति थी नहीं, अब कोई आशाएं नहीं रही, तो सारी छोड़ के कहता हे कृष्ण, सारी छोड़ सोची अब तो हमारी इज्जत गई, हे हृदय मेरी इज्जत गई। अब जैसे कि हे हृदय, वो हृदय में प्रवेश कर गए और साड़ी बढ़ती चली जाएगी। दुशासन साड़ी को खींच रहा है, खींचते 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 साड़ी की ढेर लग गई। दुशासन को पसीना छूट गया लेकिन साड़ी नहीं घटी, अंबार लग गया साड़ी का। दुशासन थक गया, पछड़ करके गिर गया। इस दृश्य को देख करके कवि ने कहा, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। विचित्र बात है, ये क्या है? ये साड़ी के बीचे में नारी है, स्थान कोई दे दिया क्या? कोई मरवाड़ी ला करके दे दिए होंगे, चिपका दिए होंगे उसमें। कहते हैं कि साड़ी के बीच में नारी है, नारी के बीचे में साड़ी है। अरे साड़ी की तो नहीं नारी बन गई है कि नारी की साड़ी है, लेकिन भगवान कृष्ण वो साड़ी बढ़ा रहे थे। जब यह झांकी समाप्त हो गई, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से आवेश में कहा, आप कैसे भगवान हैं? आपने तो कहा था कि तुमने मेरी उंगली में थोड़े से कपड़े का अंश लपेटा है, मौका पड़ेगा तो तुम्हें इसके बदले बहुत कपड़ा दूंगा। किया तो जरूर आपने, मुझे विश्वास था, कपड़ा तो बढ़ाया भी आपने, लेकिन जब मेरी शक्ति हीन हो गई, अंतिम लास्ट में मैं हार गई, तब आप ऐसा किए। आप आए क्यों नहीं? बोले द्रौपदी, मेरे आने में कोई कोर कसर नहीं था, तुम्हारे पुकारने में कोर कसर था। नहीं, हमारे पुकारने में कोर कसर क्या था? मैंने तो कहा, कृष्ण ने कहा तुमने क्या कहा पहले बताओ? तो मैंने कहा दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। बोले द्रौपदी तुम ही बताओ, द्वारिका से आने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम तो कहा द्वारिका नाथ, और जब तुमने कहा हे हृदय, तब तो मैं हृदय में ही प्रवेश कर गया, फिर देर लगी। तो तुम्हारे पुकारने में गड़बड़ था। हाँ ठीक है कहते तो वो चिड़िया पुकारने लगी, तो हे भगवान अब की राख ले भगवान, मैं अनाथ बैठी द्रुम डरिया पारधितानी। अब क्या होगा? आंख बंद करके वो प्रार्थना कर रही थी। जानते हैं शिकारी निशाना लगा रहा था चिड़िया पर, बाजू पर में मंडरा रहा था। प्रभु प्रेरणा होती है। उसी जंगल में एक बिल था, उस बिल में विषधर सांप था। प्रभु प्रेरणा से वो विषधर सांप निकलता तो सीधे चला गया शिकारी के पास। शिकारी का नजर और ख्याल ऊपर में था, नीचे में नहीं था कि इधर सांप है बिच्छू है क्या है। वो उधर निशाना लगा रहा था, इधर परमात्मा इस पर निशाना लगा रहा था। गया सीधे पैर में काट खाया, काट करके सांप तुरंत निकल गया। विषधर सांप था, तुरंत विष चढ़ जाता है, शरीर में कंपन्नता आ जाती है, शरीर हिलने लगा। बाण तो वो छोड़ता है लेकिन
हिलने के कारण, हाथ हिलने के कारण बाण में चुप हो जाता है, वो तीर जाकर के बाज को लग जाता है, ऊपर में बाज मर जाता है, नीचे में सांप काटने से शिकारी मर जाता है, बीच में चिड़िया बच जाती है। ये परमात्मा की अद्भुत लीला है, इसको हम लोग नहीं जान पाते हैं। परमात्मा कृपा करते हैं, किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोग नहीं जान पाते हैं। ईश्वर अव्यक्त है, अगोचर है, इंद्रियों से परे है। हम जानते हैं इस बात को, लेकिन पहचानते नहीं। ईश्वर जिन रूपों में है, व्यापक तो है, लेकिन वह रूप ईश्वर का नहीं। बड़ी विचित्रता बात। जिस रूप को हम आप देखते हैं उसमें ईश्वर है, लेकिन वो रूप ईश्वर का नहीं है। अब बुझिए, जिस मंदिरों में भगवान का हम दर्शन करते हैं, उस मंदिर में जो भगवान अवस्थित है, उसमें भगवान तो घुसे हुए हैं, लेकिन वो मूर्ति भगवान नहीं है। वो मूर्ति में व्यापक है, लेकिन वो मूर्ति भगवान नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, ईश्वर स्वरूप के विषय में बतलाया है। बजाइए, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम, जय जय। सब कोई गाइए। हाँ, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम, 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 जय श्री जय श्री जय राम, ओ राम राम, जय श्री जय श्री जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय श्री जय राम, ओ राम राम, जय श्री जय राम। कैसे हैं उसके विषय में गुरु महाराज कहते हैं, सब में व्यापक, सब न्यारा, सब में व्यापक, सब में व्यापक, सब न्यारा, सब में सब
गुरु महाराज राम की व्याख्या किए, राम के स्वरूप का वर्णन किए, राम कैसे हैं उसके विषय में बतला रहे थे। एक बार गुरुदेव के सामने एक संपादक जी आए और हिंदुस्तान के पढ़ते थे। उस समय राम मंदिर बनने का विवाद, बाबरी मस्जिद जो ढहा था उसका विवाद चल रहा था। तो संपादक जी ने पूछा कि राम मंदिर बनने के विषय में आपका क्या विचार है। इसलिए पूछ रहा था कि हुजूर के वक्तव्य को लेकर के वो छापेंगे, क्योंकि इनके भी फॉलोवर बहुत हैं, अनुयायी बहुत हैं, वो लोग भी जानेंगे कि आपके गुरु जी का क्या वक्तव्य है, क्या विचार है। वो लोग यही ढूंढते रहते हैं। तो गुरुदेव से जो पूछा गया कि राम के विषय में आपका क्या ख्याल है, जो राम का मंदिर बनने के विषय में, तो गुरुदेव ने कहा कि किस राम के विषय में। बड़ा चका गए वो, बोले नहीं ये इतने बड़े महान संत हैं, गुरु हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं, और इनको राम के विषय में पता नहीं है। और कहते हैं किन राम के विषय में, इतने अनभिज्ञ। वो सोचता है मन में। तो गुरुदेव ने कहा किस राम के विषय में आप कहते हैं। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं बात आ रही है आप जो बोल रहे हैं। गुरुदेव ने कहा एक राम दशरथगढ़ डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ये जो चार चार राम के विषय में सुना होगा माथे चकरा दिया। बोला हम तो एक ही राम के विषय में जान रहे थे, यहाँ तो चार चार राम है। पता ही नहीं था उनको कि चार राम भी है। गुरुदेव ने कहा एक राम दशरथगढ़ डोले, सगुन साकार का जो अवतार था वो तो अब है नहीं। वो चले गए संसार, शरीर धारण करके आए थे, लीला करने जाए, लीला करके चले गए। एक राम दशरथगढ़ डोले, तो चले गए। जब चले ही गए तो फिर उनके विषय में क्या मैं कहूँ, चले ही गए वो, अब है ही नहीं, उनके लिए क्या मंदिर बनाएंगे। एक राम सब घट घट बोले। गुरुदेव ने कहा जिस राम का बात सब घट घट में है वही तो उनका घर हो गया। सब घट घट तो घर है, उनके लिए घर क्या बनाएंगे, सब घट ही घर है, फिर कहाँ घर बनाइएगा। इतने आदमी हैं, जितने जीव जंतु हैं वो सब घर उन्हीं का, फिर वो बेघर थोड़े ना घर बनाएंगे। एक राम सब घट घट बोले, और कहते एक राम का सकल पसारा। एक राम ऐसे हैं जिसने पूरी दुनिया बना दी। जब वो दुनिया बना सकते हैं तो अपने लिए वो घर नहीं बनाएंगे और उनके लिए हम घर बनाएंगे। उनसे भी हम होशियार विशेष हैं। अरे वो इतने सामर्थ्यवान हैं, वो दुनिया बना सकते, उसमें इतनी कैपेसिटी है, और उनके लिए एक मंदिर बनाएंगे हम, तब तो आप भगवान से भी बढ़ करके हो गए। दुनिया की चिंता भगवान को है और साधारण मानव को चिंता भगवान का है। ले भगवान सुख में है कि दुख में है वो आप चिंता करते हैं। अरे अपना सुख दुख का चिंता कर लीजिए। भगवान तो आनंद में है, खुशी में है, वो पूरे संसार को बनाने वाले हैं, उसके लिए क्या आप बनाइएगा। और कहते हैं एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। जो न्यारा है उसको देखबे नहीं करता, उसके लिए कहाँ क्या बनाइएगा। वो कैसा है नहीं है देखे हैं, वो बेचारा इतना ही सुना, छापो नहीं किया, चले गए। बातें नहीं छापा वो। तो वही कहते हैं राम कैसे हैं। गुरु महाराज कहते हैं हे राम आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सब में व्यापक, सबसे न्यारा। वो राम सब में है, कहाँ नहीं है, सबसे न्यारा। वो सबसे अलग भी है। सब घट एक ही राम हो, राम राम। सब घट में राम, वही एक सब व्यापक है, कहाँ नहीं है। हम एक लिखते हैं, एक क्वांटिटी में कम है ना। 1 रुपया दीजिएगा भिखारी भर। आजकल जमाना इतना महंगा हो गया, 1 रुपया देते हैं, आप ही ले लीजिए, हम ही दान कर देते हैं आपको, 1 रुपया देते हैं। ये क्या दान है, 1 रुपया लेना भी नहीं चाहता है, क्वांटिटी में कम है, उनका महत्व कम हम आंकते हैं। लेकिन यदि विचार करिए तो यदि एक ना हो, सिर्फ सुनना देते जाइए, वो कितना होगा। एक को हटा के खाली सुनना दीजिए, कितना होगा, सुनना ही रह जाएगा, उसका कोई वैल्यू है। एक
खड़ा कर दीजिए और उसके बाद एक सुना दीजिएगा, 10 गुना हो जाएगा। देखिए वो एक में क्या अद्भुत चमत्कार है। वो एक चमत्कार है जिसमें एक सुनना देते हैं 10 गुना पड़ता है, दूसरा देते हैं 100 हो जाता है, तीसरा देते हैं 1000 हो जाता है। बाप रे बाप, सिर्फ एक खड़ा है तो 10-10 गुना बढ़ा रहा है। और खाली एक लुप्त हो जाए तो जितना भी सुनना दीजिए, करोड़ों दे दीजिए, वो कोई वैल्यू नहीं है, सुनना का सुनने ही रह जाएगा। उसी तरह से एक परमात्मा है हमारे जीवन में। यदि एक परमात्मा रहेगा, एक परिजन 10 गुना के हो जाएगा, और यदि वो एक हटा रहेगा तो इधर हजारों परिजन है तो सब सुनना के समान हो जाएगा, कोई महत्व नहीं, कोई सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए एक ईश्वर को मानना चाहिए और जानना चाहिए। हम व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण में हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, 2 वर्णों की चर्चा है उसमें। स्वर वर्ण स्वतंत्र सत्ता है, स्वच्छंद सत्ता है और सामर्थ्यवान। स्वर वर्ण पराधीन नहीं है, सामर्थ्यवान है, स्वतंत्र सत्ता है। स्वर के पास अपनी शक्ति है, अपनी कैपेसिटी है, अपने पैर पर वो खड़ा है। लेकिन व्यंजन परावलंबी है, उस स्वर के सहारे जीता है, उसको कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि स्वर अपना स्थान खींच ले, सहयोग यदि नहीं दे व्यंजन को, तो व्यंजन कहीं का नहीं रहेगा। स्वर ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षो दुर्गो को बोलते हैं, ये स्वर है। ओ आ पढ़े हैं? नहीं पढ़े? वो तो मास्टर है, उनको तो खाली माइक दे देंगे तो वो पूरी व्याख्या कर देगा। उनको क्या पूछे, वो सब जानते हैं। वो इंजीनियर हैं, साइंस के छात्र हैं, वो तो सब समझते हैं। और कहते हैं स्वर ओ आ हर्षई दुर्गई जो है ये स्वर, तो इनकी स्वतंत्र सत्ता है, ये किसी पर आधारित नहीं, अवलंबित नहीं है। लेकिन व्यंजन अवलंबित है, बिना स्वर की सहायता लिए व्यंजन बोल नहीं सकते। और स्वर जब बोलेंगे किसी व्यंजन की आवश्यकता ही नहीं, कोई हेल्प नहीं करता व्यंजन, न लेते हैं उनसे हेल्प। उसी तरह से परमात्मा स्वर सत्ता है, सामर्थ्यवान है, वो सबको सहयोग देता है और किसी से सहयोग नहीं लेता। इस धराधाम पर हम अरबों खरबों की संख्या में होंगे और वो अकेले है, सबको हेल्प करता है, अरब खरब से कोई हेल्प ही नहीं लेता। वो परमात्मा सबको मदद करता है, सब में व्यापक। यदि वो परमात्मा मदद ना करे, ये अरब खरब सब जीरो हो जाएगा। वही मदद करते हैं, वही हेल्प करते हैं, उन्हीं की शक्ति से हम लोग संचारित होते हैं। वो शक्ति यदि छीन ले तो हम मृतवत हो जाएंगे। और वो इतने अरब खरब से एक पैसा भी हेल्प नहीं लेते, इतने सामर्थ्यवान है। गुरु महाराज कहते थे हमारे जो भौतिक वैज्ञानिक हैं बहुत कुछ का आविष्कार करते हैं, कितने चीजों का निर्माण वो करते ठिकाना नहीं, अद्भुत अद्भुत चीज। बहुत लोग तो उन्हें चमत्कारी पुरुष कहते हैं, वैज्ञानिक हैं। जैसे मोबाइल बना देना, टीवी बना देना, नेट चला देना, चमत्कार से कम थोड़ो है, उनको चमत्कार की संज्ञा मिली है। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं यदि भौतिक वैज्ञानिकों में क्षमता है तो कोई भी वस्तु लिए बिना कुछ बना के दिखा दे तो मैं जान जाऊंगा भगवान के समान। कोई भी वस्तु लिए बिना कुछ भी बना के दिखा दे तो कुछ भी वो आधार लेता है, अवलंब लेता है, कोई न कोई चीज मिक्स करके बनाता है। लेकिन परमात्मा अद्भुत वैज्ञानिक है, कुछ भी नहीं मिक्स करता है और वो बना के दिखा देता है। एक शब्द सब कुछ करे, ऐसा समरथ सोए, आगे पीछे जो करे जो बल ही ना हो। वो कुछ भी नहीं लेता है, वो सब कुछ बना के दिखा देता है। ऐसा कोई वैज्ञानिक है? नहीं है। तो हमारे जो परमात्मा महावैज्ञानिक हैं, कहते हैं उनकी अद्भुत कला, इसलिए उनको जानना जरूरी है। एक बार गुरु नानक साहब गए नौकरी करने के लिए, तो किसी सेठ के यहाँ नौकरी करने गए। सेठ जी उनको बोले कि आप अनाज तोलिए, जो जितना लेता है ना तोल करके देते जाइए, अब पैसा ले लीजिएगा। बोले ठीक है।
जो भी आदमी जितना मांगे अनाज तोलते जाए, देते जाए, पैसा लेते जाए, उनका वही काम ही था। गोदाम था, उस गोदाम से माल आता था और जो ग्राहक आता था उसको तोल तोल करके देते रहता था। एक दिन की बात है, एक ग्राहक आया, उसको अनाज लेना था। उन्होंने कहा कि हमको अनाज चाहिए। बोले कितना लेंगे? बोले 13 धारा। धारा होती थी ना, क्या किलो का धारा होता है, 13 धारा लेंगे, 5 किलो का होता है। बोले ठीक है, बोरा लाइए। बोरा ऐसे किया तो गुरु नानक साहब नापने लगे। एक राम एक, पहले राम बोलते थे, कोई वस्तु तोलते थे तो बोलते थे राम। एक राम एक, 2 राम 2। देखिए काम भी हो गया, भगवान का नाम भी ले लिए। कितना अच्छा होता था पहले। और अब वो राम तो कहाँ गए वो पता ही नहीं चला। ऐसा मशीन चला है एकदम साइलेंट में नाप देता है। मशीन कुछ बोलता ही नहीं है, वो बस धड़िए, पॉइंट उग गया, बस लेके जाइए। भगवान को कहा कि आपका नाम लेके क्या करेंगे? ये तो यही भौतिक वैज्ञानिक भगवान हो गया, मशीनें भगवान है। राम राम कुछ नहीं बोलता है मशीन। पहले राम राम बोलता था। देखिए कितना अच्छा हमारा पौराणिक जो परंपरा रही है वो किसी न किसी रूप में भक्ति से जुड़ी हुई रही है। इससे ये पता चलता है श्रद्धा से जुड़ी हुई रही है, ईश्वर की आस्था से जुड़ी हुई रही है। 1 राम 1, 2 राम 2, 3 राम 3, 4 राम 4, 5 राम 5, ऐसे कहते कहते गुरु नानक साहब 13 धारा दे दिए। और 13 धारा तक जाते जाते गुरु नानक साहब की जो सूरत थी वो परमात्मा में मिल गई। गुरु नानक साहब 13 जो कहे बस 13 तो बोल ही दिए। वो बोला तो भरा नहीं और 14 बोले नहीं, फिर डाल दिए 13 राम 13, 13 राम 13, 13 राम 13। सब उसमें डालते जा रहा हूँ, उस बोरा निकालते जा रहा हूँ। काय बोरा तो भर दिया। वहाँ जो आदमी था वो बोला अरे राम ये क्या कर रहा है, इस 13 में सब दे दिया और तो 14-15 बोल ही नहीं रहा है। चला गया सेठ जी के पास। बोला सेठ जी आज तो आप लुट जाएंगे। बोले क्यों? बोले कि जिसको आज नापने के लिए दिए हैं वो तो 13 में सब दे रहा है, बड़ा टेढ़े है। बोले ये क्या हो गया? बोले क्या हो गया, जल्दी चलिए जल्दी। नहीं तो दे ये रहा, अब लेने वाला बड़ा चालाक है, वो बोरा भर भर करके ले जा रहा है। पैसा आपको कितना देगा पता नहीं। 13 का बात हुआ है। सेठ जी दौड़ते हुए आए, देख रहा 13 में दे रहा, देते जा रहा हूँ लेते जा रहा हूँ। रुको रुको रुको। गुरु नानक साहब रुक गए। बोले अरे तुमको होश हवास नहीं है, इस 13 धारा में तुम सब दे दिया, 13 में ही सब हो गया। सेठ जी को कहा गुरु नानक साहब ने, सेठ जी वो जो कुछ भी है वो मेरा क्या है, सब तेरा ही तो है, परमात्मा का है। देने वाला परमात्मा और देने वाला परमात्मा, और जो कुछ दिया जा रहा है वो सब परमात्मा का है। इसलिए 13 राम 13, 13 राम 13, 13 ही तो सब कुछ है, सब दे दिया 13 में। भाई तुम तो फेड़ा लगा दिया। बोले कि फेड़ा क्या लगाए हैं, आप जितना अनाज गोदाम में रखे जाके चेक कर लीजिए। वो गया चेक करने के लिए, जितना बोरा गिना हुआ था उस नाप के अलावे सब वहाँ पूरा भरा हुआ था, कोई घटा ही नहीं। बोले अरे ये कैसे हो गया? तो लेने वाला परमात्मा है, देने वाला भी परमात्मा है, और जो कुछ भी दिया जा रहा है सब परमात्मा का है। इसलिए परमात्मा पर आस्था और विश्वास रखना चाहिए और उनके भक्ति में अपने मन को लगा के रखना चाहिए। इस तरह से कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लखनी जय। पांच दीपक चाँद प्रकाश करी जय। गगन थान रवि सती बल फूला मूल कपूर कलश जय।
चंदन रूपती प्रसवती झलक जान मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनी वेदंग सुनी सर्व सुगंध उड़ी चले आकाश मधुकर कमल धोनी निर्मल दत्त माई देखत दृष्टि दोष सवती अधर धार अमृत बहियावे सतमत द्वार अमर सूरत मतवाली चली चली वो मंगिया जय कोट भान छवि तेज उजाली लाल पार लगी लाल लगी झिलती सूरत आधार पर राखे गुरु पर अगमरत समकत करत गुरु धामा लल तुलसी तनती जय आरती मंदिर में योगल कर मुख जय चमन उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम जगमग रूप ब्रह्मंडा नीर की ज्योति शब्द सूरत बोलिए प्रेम
सतगुरु महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु। श्री सतगुरु महाराज की जय।